पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया। इससे ईरान महत्वपूर्ण हो गया है। इससे संबंधित क्वेश्चन यूपीएससी के प्री में आ सकता है। चलिए हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले ईरान, उसकी राजधानी है तेहरान। अब की भौगोलिक अवस्थिति के बारे में देख लेते हैं। उत्तर की ओर अजरबैजान अवस्थित है, आर्मेनिया जो पश्चिम उत्तर की ओर अवस्थित है। अजरबैजान के बाद में कैस्पियन सागर स्थित है, विशालकाय सीमा लगती है। उसके बाद में तुर्कमेनिस्तान भी उत्तर की ओर स्थित है। अब ऐसा सकता है कि ईरान की उत्तर की ओर साझा करने वाले देश कौन कौन से हैं। अजरबैजान हो गया, कैस्पियन सागर हो गया और तुर्कमेनिस्तान हो गया। उसके बाद में है कि पूर्व की ओर अफगानिस्तान की सीमा साझा करता है और पाकिस्तान भी सीमा साझा करता है। और दक्षिण की ओर ओमान की खाड़ी, जहाँ पर चाबहार पोर्ट स्थित है। उसके बाद में फारस की खाड़ी भी है, ईरान की खाड़ी भी है। उसके बाद में देखिए पश्चिम की ओर है इराक, उसके बाद में तुर्की। अब आपको पता होना चाहिए जो पश्चिम एशिया में जो ईरान स्थित है, सऊदी के बाद में दूसरा सबसे बड़ा देश है, जिसका क्षेत्रफल 16,48,195 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ की भाषा पर्शियन है और 1935 तक इसे फारस के नाम से जाना जाता था। और यहाँ का धर्म इस्लाम है। यहाँ पर शिया मुस्लिम स्थित हैं और यहाँ के जो महत्वपूर्ण नगर चार जैसे यहाँ पर है। और देखिए तेहरान में 15% जनसंख्या निवास करती है। अब देखिए ईरान से संबंधित भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जो इसकी सीमा साझा करने वाले देश हैं उनके बारे में भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो उनके बारे में अब देखिए सबसे पहले है कि ईरान के बारे में ही जान लेते हैं कि ईरान की भौगोलिक स्थिति के बाद देखिए यहाँ पर जो भी पर्वत पाए जाते हैं उनके बारे में। कि उत्तर की ओर एलबुर्ज पर्वत स्थित है और जो पश्चिम दक्षिण की ओर जाग्रोस पर्वत स्थित है। उसके बाद में यहाँ पर जो मरुस्थल पाए जाते हैं दस्त ए काबिर और दस्त ए लूट स्थित है। देखिए यहाँ के विशाल खनिज भंडार पाए जाते हैं ईरान के अंदर। 38 से अधिक प्रकार के खनिज हैं। 15 सबसे बड़े खनिज समृद्ध देशों में इसमें से एक ईरान स्थित है। अब यहाँ पर देखिए कि उत्तर की जो कैस्पियन सागर है उसके बारे में भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। तो उसके बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं। देखिए उत्तर की ओर रूस स्थित है कैस्पियन सागर के। उसके बाद देखिए उत्तर और यहाँ पर पूर्व की ओर कजाकिस्तान स्थित है और पूर्व की ओर तुर्कमेनिस्तान स्थित है और दक्षिण की ओर ईरान स्थित है और यहाँ पर पश्चिम की ओर अजरबैजान स्थित है। अब देखिए जो कैस्पियन सागर है दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकाय है और इसे सबसे बड़े खारे पानी की झील या इसे पूर्ण सागर भी हम कह सकते हैं। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण नदियाँ अपना जो जल विसर्जित करती हैं कौन कौन सी हैं। यूराल नदी हो गई, वाल्गा नदी हो गई और यहाँ पर कुरा नदी है। देखिए अजरबैजान की राजधानी स्थित है, इसके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। बाकू जो अजरबैजान की राजधानी है, यहाँ पर तीनों तरफ से कैस्पियन सागर से घिरी हुई है। अब देखिए जो दक्षिण की ओर फारस की खाड़ी है, यह भी महत्वपूर्ण है। तो फारस की खाड़ी की उत्तर की ओर ईरान की सीमा साझा करता है और यहाँ पर क्या है उत्तर पश्चिम की ओर इराक, उसके बाद में कुवैत साझा करता है और बहरीन, उसके बाद में सऊदी अरब, उसके बाद में कतर, उसके बाद में यूएई और लास्ट में ओमान की सीमा साझा करता है फारस की खाड़ी। देखिए यहाँ पर ईरान और ओमान के मध्य हार्मोज की जल संधि पाई जाती है जो 21 मील है, जो ओमान को ईरान से अलग करती है। ये आ सकता है कि ओमान को ईरान से अलग करने वाली कौन सी संधि है, हार्मोज की जल संधि है। उसके बाद में यहाँ पर कौन सी नदी अपना जल विसर्जित करती है, टिग्रिस नदी और यूफ्रेट्स नदी जो तुर्की वाली हैं। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि देशों का फारस की खाड़ी की ओर लगने वाले उत्तर से दक्षिण की ओर देशों का क्रम लगाइए। तो देखिए ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान। ऐसा भी आ सकता है कि जो फारस की खाड़ी की ओर देश सीमा साझा करते हैं उनकी राजधानियों का उत्तर से दक्षिण की ओर या दक्षिण से उत्तर की ओर सम्मिलित कीजिए। तो देखिए ईरान की राजधानी तेहरान है, इराक की राजधानी बगदाद है, कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है, सऊदी अरब की राजधानी रियाद है, बहरीन की राजधानी मनामा है, कतर की राजधानी दोहा है, यूएई की राजधानी अबू धाबी है और ओमान की राजधानी मस्कत है। अब देखिए हमने